हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8 का मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, उसकी एक्सरसाइज 2.4 के फोर्थ के आगे के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। पिछले 4 क्वेश्चंस हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या देखते हैं। शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज। ये बच्चों एज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, तो एक छोटा सा इसमें चीज़ समझ लेंगे। किसी भी पर्सन की हमको यदि एज दे दी है, प्रेजेंट एज, ठीक है, मान लीजिए कोई एक पर्सन है 10 साल का है, ठीक है ना, तो आपको कुछ वर्ष पश्चात उसकी एज निकालने के लिए बोल सकते हैं, कुछ वर्ष पीछे जा सकते हैं। तो आगे का फ्यूचर टेंस में, पीछे का पास्ट टेंस में। ठीक है, चलिए एग्जांपल देते हैं। सपोज प्रेजेंट एज किसी पर्सन की 10 ईयर्स है। ठीक, अब कोई पूछे कि बताइए कि अभी 10 वर्ष है तो 3 ईयर्स लेटर मतलब 3 साल बाद उसकी एज क्या होगी। तो 3 साल बाद क्या होगी, 3 साल जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा। तो कभी भी आगे की एज निकालनी है तो जितने साल बाद पूछा जाए उतना ऐड कर देना। क्लियर है। फिर पूछा जाए कि अभी अगर 10 साल है किसी की आयु, तो बताओ कि उसकी एज जो है वो 2 ईयर्स अगो क्या थी, 2 साल पहले क्या थी। तो 2 साल पहले क्या हो जाएगा, पास्ट में 2 उसमें माइनस कर दिया जाए, तो अभी 10 है तो पहले 8 हो जाएगी। सिस्टम समझ में आ गया। तो पहले क्या थी, बाद में क्या होगी, अब क्या है। ये 3 अलग अलग चीजें। ठीक है, चलिए। शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज, शोबो की जो मदर है उसकी प्रेजेंट एज क्या है, 6 टाइम्स शोबोज प्रेजेंट एज। 2 लोग हैं, एक है शोबो, एक है उसकी मदर, दोनों की बात हो रही है। अच्छा, दोनों में से किसी एक के बारे में क्वेश्चन हमको कुछ जानकारी दे रहा है। किसके बारे में दे रहा है, वापस पढ़ते हैं। शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज, तो हमको शोबो की मदर की एज के बारे में कुछ क्वेश्चन कह रहा है। अच्छा, किसके बारे में नहीं कह रहा, शोबो के बारे में कुछ नहीं कह रहा। तो जिसके बारे में कोई जानकारी क्वेश्चन नहीं प्रेजेंट कर रहा है उसको हमको एक्स मान लेना है। ठीक है कि नहीं क्या। तो स्टार्टिंग हम यहीं से करने वाले हैं कि शोबो की प्रेजेंट एज को क्या मान लिया जाए, एक्स मान लिया जाए। ठीक है कि नहीं। चलिए तो और पढ़ लेते हैं। शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज कितनी बता रहे, 6 टाइम्स शोबोज प्रेजेंट एज। तो शोबो की प्रेजेंट एज हम एक्स मान ली, आगे चलते हैं। तो मदर की निकल जाएगी उससे। फिर आगे क्या, शोबोज एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। फ्रॉम नाउ मतलब अब से, 5 ईयर्स मतलब 5 साल बाद। अच्छा, कैसे पता लगेगा कि बाद है कि पहले, तो आगे हेल्पिंग वर्ब पक्का देख लेंगे। विल जो होता है फ्यूचर टेंस का होता है। अगर यहाँ पे विल भी आ जाता है तो बाद की पूछ रहा है, यहाँ पे वॉज आ जाता है तो पीछे की है। इज है, जैसे कि ये देखो इज, तो ये प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट की, समझ में आ गया। तो इज, वॉज एंड विल बी, इनका बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना। ठीक है, तो क्या कह रहा है, शोभो की एज 5 वर्ष पश्चात, समझ में आ गया। अब से, फ्रॉम नाउ, अब से 5 साल बाद क्या हो जाएगी, विल बी मतलब हो जाएगी। तो विल बी को हम इक्वल टू बना देते हैं 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। उसकी जो मदर की जो प्रेजेंट एज है उसके 1/3 हो जाएगी। और मदर की कितनी है वो देख लेंगे अभी थोड़ी देर में। तो पूछा गया है कि उनकी प्रेजेंट एज क्या होगी। चलिए तो देखो, मदर के बारे में जानकारी दे रहा है, शोबो के बारे में नहीं दे रहा। नहीं दे रहा किसके बारे में, शोबो के बारे में, उसकी एक्स मान लेंगे। लेट शोबोज प्रेजेंट एज एक्स ईयर्स। क्लियर। तो अब हमको क्या करना है, मदर की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो लिखा है मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स। 6 टाइम्स मतलब 6 गुना। किसका 6 गुना, शोभो की प्रेजेंट एज। तो शोभो की प्रेजेंट एज x है तो 6 गुना कर दिया तो 6x हो गया। तो दोनों की प्रेजेंट एज आ गई। शोभो की है x तो मदर की है 6x। यहां तक क्लियर है। अब क्वेश्चन हमको कहां ले जाना चाह रहा है, शोभोज एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 5 वर्ष पश्चात। अभी है x, अभी है x, तो 5 साल बाद कितने हो जाने चाहिए, 5 जुड़ जाएगा x में, तो हम कर देंगे x + 5। तो देखो शोबोज एज कब, 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। हम 5 ईयर्स के बाद फ्रॉम नाउ के स्थान पे हम लेटर भी ले सकते हैं। लेटर मतलब बाद में। ठीक है, तो हेंस भी ले सकते हैं। तो 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 5 ईयर्स हेंस या 5 ईयर्स लेटर, सबका मतलब एक ही है। कितना आ गया, 5 जोड़ दिया हमने। ये क्लियर है। हमने तो अपना दिमाग लगा के ये निकाला, 5 साल जोड़ दिया। क्वेश्चन कुछ और ही कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोबारा पढ़ते हैं। शोबोज एज कब, 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 5 वर्ष पश्चात हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, शोबोज एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 5 साल बाद शोभो की एज हो जाएगी। विल भी मतलब इक्वल टू हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1/3 ऑफ। तो ये रहा 1/3 ऑफ का मतलब इनटू होता है हिज मदर्स प्रेजेंट एज, मदर की प्रेजेंट एज की। और मदर की प्रेजेंट एज देखो ये 6x, तो यहाँ से दिया 6x, समझ में आ गया। तो 5 वर्ष पश्चात शोभो की एज 1/3 हो जाएगी मदर की प्रेजेंट एज के। तो ये 1/3 है, ये मदर की प्रेजेंट एज 6x है। तो अगर इसको काटा जाए तो 3 कितना टाइम्स कटेगा, 2 टाइम्स कटेगा, ये 2x आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब इन दोनों स्टेटमेंट्स पे गौर करेंगे। शोभो की एज 5 साल बाद ये है, शोभो की एज 5 साल बाद ये है। तो एक ही जने की 5 साल बाद एज सेम ही तो आएगी। कैसा हो सकता है कि एक ही जना 5 साल बाद 6 साल का भी और 8 साल का भी हो, संभव नहीं है ना। तो दोनों मैच होना चाहिए, एक ही पर्सन की एज है तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए हमारा। तो x + 5 और 2x बराबर होना चाहिए। तो x + 5 किसके बराबर होना चाहिए, ये भी 5 साल बाद की आयु है, ये भी 5 साल बाद की आयु। अब
इसको सॉल्व करना है x के लिए। x देखो इधर 2x, इधर x, इधर बड़ा है इधर छोटा, तो छोटे वाले को ट्रांसपोज कर देंगे तो 2x माइनस x हो जाएगा, ये 5 इधर ही बचेगा। 2x में से x सब्ट्रैक्ट किया, वी विल गेट x। तो यहाँ x बचेगा, यहाँ बचा 5, तो मतलब x इक्वल टू क्या आ गया 5। हमने उल्टा करके लिख सकते हैं x इक्वल टू 5, 5 इक्वल टू x लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू आ गई तो x क्या था, शोभो की परसेंटेज, और मदर की परसेंटेज निकालनी है तो x को 6 से 2 कर दिया जाए। सो देयरफॉर शोभोज प्रेजेंट एज कितना हो गया 5 ईयर्स, एंड मदर्स प्रेजेंटेज, माँ की प्रेजेंटेज क्या है 6 × 5 कर देंगे तो 6 5 30 ईयर्स। तो इस प्रकार से दोनों की हमने प्रेजेंटेज निकाल ली। क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन? रेक्टेंगल के बारे में पहले भी क्वेश्चन समझाया था आपको। रेक्टेंगल के बारे में, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब होता है चारों तरफ की बाउंड्री जो होती है उसकी कुल लंबाई। ये एक रेक्टेंगल है। अब इसमें देखो ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। और पेरीमीटर कैसे निकालते हैं हम? ये रेक्टेंगल में ये लेंथ है तो ये भी लेंथ, ये ब्रेड्थ है तो ये भी ब्रेड्थ। तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे हम बताओ? इसमें दो लंबाइयां हैं, इनको जोड़ना पड़ेगा। तो 2 बार तो लेंथ है और 2 बार ही इसमें ब्रेड्थ है, इन दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 2 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, l + b। तो ये पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो इस चीज को ध्यान रख लेंगे आप लोग, ये अभी काम आने वाला है। ठीक है कि नहीं? क्या तो लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, एक बार फिर मैंने मतलब बता दिया है, रेक्टेंगल बना दिया मैंने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कहता है? देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक छोटा सा संकरा, ज्यादा चौड़ा नहीं है, रेक्टेंगुलर क्या है प्लॉट है, रिजर्व फॉर ए स्कूल इन माहुली विलेज। माहुली नामक गांव में स्कूल बनाने के लिए ये रिजर्व रखा हुआ है, सुरक्षित रखा हुआ है कि भैया इस पे स्कूल बनाना है। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4। लंबाई और चौड़ाई जो है उसका जो रेशियो है, लेंथ ज्यादा है, पहली वाली लेंथ है, बाद वाली ब्रेड्थ है, तो 11:4 के रेशियो में लेंथ और ब्रेड्थ है। ठीक है, एट द रेट ₹100 पर मीटर। अब ये क्या कह रहा है कि 100 रुपए प्रति मीटर की दर से, 1 मीटर लंबाई में क्या 100 रुपए का खर्चा आएगा। इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस इट। फेंस इट मतलब होता है उसके चारों तरफ बाड़बंदी करनी है, कोई कब्जा ना करे। तो ये क्या कह रहा है कि चारों तरफ जब हम उसके फेंसिंग करेंगे, तारबंदी करेंगे, बाउंड्री लगाएंगे, तो 1 मीटर लंबाई में बाउंड्री लगाने का जो खर्चा है 100 रुपया है। समझ में आ गया? और इसी दर से अगर हम पूरी बाउंड्री को फेंसिंग कर देते हैं तो कुल जो लागत है विलेज पंचायत को आएगी वो है 75,000 रुपीज। दोबारा पढ़ते हैं, एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर, 1 मीटर में 100 रुपए की दर से, इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत, विलेज पंचायत को कितना खर्चा आएगा ₹75,000 टू फेंस इट। फेंस होता है उसकी बाउंड्री लगाना, बाड़बंदी करना। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट? डायमेंशन मतलब उसका होता है माप, और माप मतलब होता है लेंथ और ब्रेड्थ। तो लेंथ और ब्रेड्थ हमको निकालनी है, और ये हमको सब कुछ किस में आएगा? देखो पर मीटर है तो मीटर में आएगा, हम मीटर में निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट कहां से करते हैं? रेशियो दिया लेंथ और ब्रेड्थ का, तो रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट विल बी, क्या दिया L/B लिख लेंगे। तो L हमारा 11 है तो B हमारा क्या है 4 है। तो जब भी इस प्रकार से कोई रेशियो दिया जाता है तो दोनों जो रेशियो के नंबर्स हैं उनके साथ x लगा करके रिस्पेक्टिव लेंथ और ब्रेड्थ को मान लेना है। तो लेंथ को सपोज हम क्या मान लेंगे 11x, ब्रेड्थ को मान लेंगे 4x। तो अगर हम 11x और 4x मान लेते हैं, 11x/4x, तो देखो x कट जाएगा तो 11/4 ही आने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम y ले लें, x ले लें, कोई भी एक अल्फाबेट लगा लेंगे, तो हमने वेरिएबल के तौर पे x लगा लिया। क्लियर है? सो लेट लेंथ ऑफ द प्लॉट 11 है 11x, ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट 4 है 4x। यहां तक क्लियर है सबको? चलिए, तो ये मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना दिया लेंथ और ब्रेड्थ का। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि पेरीमीटर क्या होता है। पूरी बाउंड्री पे फेंसिंग करनी है ना हमको, समझ में आ गया? ये पूरी बाउंड्री पे हमको फेंसिंग करनी है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इसकी पूरी लंबाई तो पता होनी ही चाहिए हमको, ठीक है? और लंबाई पता होनी चाहिए, मतलब चारों तरफ की बाउंड्री के नाप को हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर बोलते हैं। तो देखो, टोटल लेंथ ऑफ फेंस, फेंस की कुल लंबाई इज इक्वल टू पेरीमीटर। और पेरीमीटर मैंने अभी समझाया था 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। चलो 2 × व्हाट इज लेंथ? ढूंढो लेंथ 11x, तो हमने लिख दिया 11x प्लस ब्रेड्थ 4x, तो 4x। अच्छा, 11x में 4x ऐड करेंगे तो 15x आएगा, और 15x को 2 से इंटू करेंगे तो 2 15 30, 30x आ गया। पूरी बाउंड्री की लंबाई आ गई, कितनी आ गई? 30x। ओके, लंबाई आ गई। चलो अब मुझे बताओ, 1 मीटर में फेंस करने का खर्चा 100 रुपया, 2 मीटर में 2 × 100, 50 मीटर में 50 × 100, तो इतने मीटर में इतना इंटू 100। समझ में आ गया? गुना कर देंगे ना 100 से, मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए तो देखेंगे, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर दे रखा है 100 रुपए, 1 मीटर में फेंस करने का खर्चा। रेट मतलब होता है प्रति, एक के
तो 1 मीटर में फेंस करने का खर्चा है 100 रुपये। तो 30x जो कि पूरी लंबाई है, पेरीमीटर है, तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 30x मीटर, पूरी फुल प्लॉट पे फेंस करने का खर्चा क्या होगा, 100 को इंटू कर देंगे 30x से, कुल लंबाई से। तो ये 100 को 30 से इंटू किया तो आएगा 3000x। यहाँ तक क्लियर है। और मुझे बताओ कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 30x, पूरा 30x मीटर में फेंसिंग कर दिया तो टोटल जो खर्चा आएगा वो इतना तो है 75,000 रुपीज। तो यहाँ देखो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 30x मीटर, 30x तो पूरी लंबाई होगी बाउंड्री, और पूरी लंबाई को फेंस करने का खर्चा है, ये टोटल कॉस्ट है। और टोटल कॉस्ट हमको पता है कितनी है, 75,000 रुपीज। होता है लेफ्ट साइड में हमने लिख दिया 75,000। अब 3000 इधर नीचे ट्रांसपोज कर देंगे, डिवाइड में आ जाएगा किसके, 75,000 के। तो 75,000 अपॉन 3000, 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, 3 कितना टाइम्स कटेगा, 25 टाइम्स कटेगा। तो फाइनली हमको क्या मिला, x मिल गया कितना, 25। अब x मिल गया 25, तो हम लेंथ और ब्रेड्थ हम यहाँ से निकाल सकते हैं, x की वैल्यू इन दोनों में पुट करके। ठीक है, तो टाइम के लिए मैं ये इधर वाला रब कर देता हूँ, 5th वाला हमने समझ लिया है। ओके, तो क्या है बताइए, देयरफॉर लेंथ ऑफ प्लॉट कितना है बताओ, 11x, तो 11 इंटू 25, 25 1 जा 25, कैरी लग जाएगा 2, 25 1 जा 25, 26 27, तो 275 मीटर तो लेंथ है। एंड ब्रेड्थ क्या हो जाएगी, कितना बताइए, 4x, तो दैट मीन्स 4 इंटू 25, तो ये हो जाएगी कितनी, 100 मीटर। तो ये हमारे क्या हो गए, फील्ड के डायमेंशंस हो गए। समझ में आ गया कि नहीं, क्या फील्ड के डायमेंशन, लेंथ और ब्रेड्थ। तो इनको अच्छे से समझ के आप नोट कर लेंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसमें इक्वेशन तो बनेगी बट इसमें कुछ हमको प्रॉफिट लॉस वाले फॉर्मूले भी लगेंगे जो आपको 8th क्लास में समझाए गए हैं। आपको खूब सारे फॉर्मूले समझाए गए थे, तो उसी में से कुछ फॉर्मूले हमारे लगने वाले हैं एसपी और सीपी के, प्रॉफिट एंड लॉस के। तो देखेंगे वो मैं एक बार और समझा दूंगा आपको जल्दी से। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्या है ये। हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल्स, 2 प्रकार के कपड़े का मटेरियल ये खरीद रहा है, क्या, स्कूल यूनिफॉर्म बनाने के लिए। एक तो है शर्ट मटेरियल, जो कि उसको किस हिसाब से मिल रहा है, इट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर। शर्ट बनाने के लिए जो मटेरियल है वो 50 रुपए प्रति मीटर की दर से मिल रहा है मार्केट में। एंड ट्राउजर मटेरियल, ट्राउजर होता है पैंट्स बनाने के लिए, स्कर्ट या पैंट बनाने के लिए जो मटेरियल है वो किस हिसाब से मिल रहा है, ₹90 पर मीटर। समझ में आ गया। तो शर्ट का कपड़ा 50 रुपए प्रति मीटर और ट्राउजर्स का कपड़ा 90 रुपए प्रति मीटर मिल रहा है। क्लियर है। अब सुनेंगे आगे क्या लिखा है, फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल, हर 3 मीटर शर्ट मटेरियल खरीदने पर ही बाइज 2 मीटर ट्राउजर मटेरियल। समझ में आ गया। अगर शर्ट का वो 3 मीटर खरीदता है तो ट्राउजर का 2 खरीदता है। ठीक है, अगर मान लीजिए शर्ट का इसका डबल कर दूं 6, तो ये 4 हो जाएगा। मतलब क्या है, इनका जो सिंपलेस्ट रेशियो है कौन सा, शर्ट इज टू ट्राउजर, वो 3:2 होने वाला है। ठीक है, तो ये हम लिख देंगे बाद में, 3 ये लेगा तो वो 2 लेगा। ठीक है, आगे समझते हैं क्या हुआ। ही सेल्स द मटेरियल्स, शॉपकीपर है, वो मटेरियल को बेचता है। अच्छा, बेचता है तो जाहिर है उसको प्रॉफिट भी चाहिए होगा, तो किस हिसाब से बेच रहा है, एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है रिस्पेक्टिवली, इसका मतलब है उसी क्रम में। तो क्रम के हिसाब से देखें तो पहले शर्ट मटेरियल की बात हो रही है और बाद में ट्राउजर की बात हो रही है। समझ में आ गया। तो ये जो 12% प्रॉफिट है ये शर्ट मटेरियल का है, और जो 10% प्रॉफिट है वो ट्राउजर मटेरियल का। ये चीज ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर लिखा कि जब पूरे मटेरियल को बेच दिया इसने, 12% प्रॉफिट पे तो बेचा शर्ट मटेरियल को, 10% प्रॉफिट पे बेचा किसको, ट्राउजर मटेरियल को, तो क्या हुआ, हिज टोटल सेल्स इज ₹36,600। इतने रुपए आए उसके पास बिक्री के बाद में, तो ये टोटल सेलिंग प्राइस है, सेल प्राइस है। हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, कितना ट्राउजर मटेरियल उसने खरीदा। तो ट्राउजर शर्ट हम दोनों ही निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट कहां से करते हैं। हमको पता है शर्ट का 3 मीटर खरीदता है तो ट्राउजर का 2, तो इसका मतलब इसका सिंपलेस्ट रेशियो होगा 3:2। हम चाहे इसको 10-10 गुना कर दे, 5-5 गुना, 100-100 गुना, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, रेशियो ऑफ 2 काइंड्स ऑफ मटेरियल्स, ये शर्ट है ये ट्राउजर है, तो 3:2। ये क्लियर है, यहां से लिया मैंने, देखो ये 3 मीटर शर्ट है तो 2 मीटर ट्राउजर, ये कोई दिक्कत। अब जब हमको रेशियो पता लग गया तो मैंने बताया था कि दोनों की लेंथ सपोज जितनी भी परचेज की उसने क्या मान लेंगे, XX लगा देंगे। तो लेट शर्ट मटेरियल परचेज इक्वल टू, इसके साथ x लगा देंगे 3x मीटर्स, एंड सिमिलरली द ट्राउजर मटेरियल जिसकी जो लेंथ खरीदी गई वो है 2x मीटर। दोनों को मीटर में ले लिया। क्लियर है यहाँ तक तीसरी लाइन। ओके, आगे चलते हैं। अब क्या, इतना उसने कपड़ा खरीद लिया।
अच्छा खरीदा कितने रुपए में हमको पता है, देखो शर्ट आ रही है मटेरियल 50 रुपए प्रति मीटर में। अच्छा 1 मीटर 50 रुपए में खरीदा तो 2 मीटर 2 इंटू 50, 20 मीटर 20 इंटू 50, 3x मीटर 3x इंटू 50। तो देखो टोटल कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल की कुल कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, यह है एट द रेट का निशान, आपको सबको पता होगा मोबाइल में होता है ना, एट द रेट ₹50 पर मीटर। 50 रुपए प्रति मीटर की दर से जो शर्ट मटेरियल है इतना लंबा, उसकी कुल कीमत कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, तो 50 तो रुपए 1 मीटर के और 3x मीटर खरीद रहा तो इनटू कर देंगे तो वी विल गेट 150x, 53 से 150x रुपीज। यहाँ तक क्लियर है। तो ये आ गई टोटल कॉस्ट किसकी, शर्ट मटेरियल की आ गई। ठीक है, अब मुझे बताओ ट्राउजर मटेरियल की निकालनी है, उसकी जो रेट है वो है 90 रुपीज़ पर मीटर। तो एक मीटर कपड़ा 90 रुपये का आ रहा है तो 2x मीटर कपड़ा कितने का आएगा, 2x इंटू 90 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टोटल कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल एट द रेट ₹90 पर मीटर इजकल टू 90 इंटू 2x। समझ में गया, ये तो 90 रेट है और ये लंबाई है, इंटू कर दिया 180x। बच्चों यहाँ पे डबल स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हो कि पहले निकाल लें कॉस्ट ऑफ 1 मीटर शर्ट मटेरियल 50, देन कॉस्ट ऑफ 3x मीटर शर्ट मटेरियल 3x इंटू 50, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, पहले से ही लेंदी है क्वेश्चन। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे भी, तो इस लैंग्वेज में हमको 2 स्टेटमेंट की जगह हम एक सिंगल स्टेटमेंट लिख पाएंगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल एट द रेट इतना, तो रेट से इंटू कर देंगे लेंथ को, तो दोनों की हमको कॉस्ट प्राइस मिल गई। शर्ट मटेरियल 150x रुपये में खरीदा और ट्राउजर मटेरियल खरीदा 180x रुपये में। ये दोनों क्लियर है। ओके, अब समझते हैं आगे क्या है। हमको एसपी और सीपी के फॉर्मूले पता होने चाहिए। मैंने पहले आपको 8th क्लास में समझा रखा है कि जब भी हमको सेलिंग प्राइस निकालनी है तो क्या करना पड़ता है। तो देखो कॉस्ट प्राइस पता लग गई, अब हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस, क्योंकि टोटल सेलिंग प्राइस दे रखी है इधर। ठीक है, चलो सेलिंग प्राइस निकालने का तरीका क्या है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है, एक ब्रैकेट लगाएंगे इनटू सीपी। एसपी निकालना हो तो ब्रैकेट इनटू सीपी, सीपी निकालना तो ब्रैकेट इनटू एसपी। तो यहाँ पे फिलहाल दोनों में एसपी निकालना है, तो सेलिंग प्राइस ट्राउजर और शर्ट मटेरियल की ब्रैकेट इनटू सीपी, ब्रैकेट इनटू सीपी। यहाँ तक क्लियर है। और अगर सीपी निकालना होता है तो ब्रैकेट इनटू एसपी लगा देता है। तो एक तो ये समझेंगे। अब ब्रैकेट में क्या है समझेंगे, ब्रैकेट में क्या है। तो ब्रैकेट में ऊपर और नीचे एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में से एक जगह 100 है, अकेला 100। अब कहाँ है अकेला 100, तो बहुत आसान तरीका है, जब हम एसपी निकाल रहे होते हैं तो 100 हम नीचे लगाते हैं। याद आया, मैंने बताया था एसपी साउथ पोल, साउथ पोल कहाँ होता है, नीचे होता है ना, साउथ नीचे की ओर। तो साउथ पोल मतलब नीचे लगाना है हमको, कहाँ पे 100। यहाँ पे भी देखो 100 नीचे आ गया। अच्छा अगर यहाँ पे सीपी होता, सीपी सीलिंग पर, छत पर, तो 100 कहाँ लगा देते, ऊपर लगाते। समझ में आ गया। तो एसपी निकालें साउथ 100 नीचे, सीपी निकालें छत पर 100 ऊपर आ जाएगा। क्लियर है। तो 100 का हिसाब किताब समझ में आ गया। अब बचा ऊपर ये, अब जो आएगा तीसरी चीज वो आएगी 100 के साथ में या तो प्रॉफिट परसेंट आएगा या लॉस परसेंट आएगा। ठीक है, अब अगर तो प्रॉफिट होता है तो 100 में प्रॉफिट परसेंट हमेशा जुड़ेगा, और लॉस घाटा होता है तो 100 में से लॉस परसेंट घट जाएगा। घाटा जो होता है वो धन को कम कर देता है। समझ में आ गया कि नहीं क्या। तो लॉस इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड, प्रॉफिट इज ऑलवेज एडेड। प्रॉफिट जो होता है हमारे मनी को बड़ा कर देता है। तो यहाँ पे देखो दिया है ना दोनों, प्रॉफिट परसेंट दिया, ही सेल्स द मटेरियल्स एट इतना इतना परसेंट प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। प्रॉफिट आया तो हमको लिखना है जो बची कुछ चीज रह गई नीचे के अलावा ऊपर ही रह गया 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अगर लॉस होता तो 100 माइनस लॉस परसेंट लिख दे। और प्रॉफिट परसेंट मतलब सिर्फ 12 लेना है, परसेंट की जगह कुछ लगाना नहीं, सिर्फ वी हैव टू टेक द न्यूमेरिकल वैल्यू। क्लियर है, भरते हैं दोनों। चलो शर्ट मटेरियल सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं, कॉस्ट प्राइस हमारे पास ऑलरेडी है, तो सेलिंग प्राइस कितनी है देखते हैं। चलो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, शर्ट मटेरियल का पहले जो शर्ट की बात हो रही तो पहले वाला प्रॉफिट परसेंट है 12%, तो यहाँ लिख दें सिर्फ 12, नीचे 100 और सीपी हम निकाल चुके हैं 150x। क्लियर है। ये इसको भी मैं बताता हूँ एक बार, फिर दोनों सॉल्व कर लेंगे। ट्राउजर नीचे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे ट्राउजर का 10% है तो हमने 10 लिखा, और सीपी मतलब 180x ये निकाला हमने 180x। यहाँ तक क्लियर है। चलिए 100 प्लस 12 112, ये 100 ऐसा कैसा आ गया, 150 ऐसा कैसा आ गया, समझ में आ गया। अब देखो ये दोनों को हम काट सकते हैं, ये 50 के टेबल में 3 टाइम्स कटेगा, 50 के टेबल में 2 टाइम्स कटेगा, तो ऊपर 3 नीचे 2। क्लियर है। अब इनको भी काट सकते हैं आपस में, समझ में आ गया। तो देखो 2 कितने टाइम्स कटेगा, देखो ये 112 है, 112, तो पहले 100 का आधा कर लो फिर 12 का आधा कर लो, 100 का आधा 50, 12 का आधा 6, तो 56 हो गया। या फिर हम वैसे करते हैं 2 5 10, फिर 1 बचेगा, 2 6 12। क्लियर है। तो 112 का आधा कितना हो गया 56, और यहाँ पे क्या बचा 3। 56 3 से होता है 168, 3 6 18, कैरी 1, 3 5 15 और 1 16, तो 168x आ गया एसपी शर्ट मटेरियल का। इधर चलते हैं,
100 प्लस 10% प्रॉफिट लिख दिया था सेम टू सेम। अब 100 में 10 जोड़ा 110, नीचे 100 ऐसा कैसा, उधर 180x ऐसा कैसा। ऊपर देखो इसमें एक जीरो ये रहा, एक जीरो ये रहा, 2 जीरो, तो नीचे के 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो नीचे सिर्फ 1 बचा, हटा दो कोई मतलब नहीं है। तो ऊपर आया 18 × 11 और x, 18 11 जा नहीं आता, तो 18 10 जा कर लो, 18 10 जा 180, उसमें 18 और जोड़ दो, तो 180 में 18 जोड़ा तो 198x हो गया। यहां तक क्लियर है। तो दोनों के हमको क्या आ गए, सेलिंग प्राइस आ गए। अब क्वेश्चन क्या कहता है, पूरा सेलिंग प्राइस पूरा मटेरियल को बेचने से 36,600 रुपए मिल रहे हैं, तो 36,600 रुपए टोटल सेलिंग प्राइस। तो पहले वाले की शर्ट की 168x, ट्राउजर की 198x, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 366x आ जाएगा, और यहाँ पे 36600 रुपीज देखेंगे, बहुत अच्छा है, 366 तो ये मल्टीप्लाई में इधर आके कहाँ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड में आ जाएगा तो बताओ 366 1 जा कटेगा, 2 जीरो और बचेंगे, तो 100 आएगा फाइनली। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 100, हमारा काम हो गया। 100 आ गई तो ये 100 वैल्यू इनमें पुट कर देंगे, देखो मैंने ब्रैकेट लगा रखा है। तो शर्ट मटेरियल की लंबाई, द लेंथ ऑफ द शर्ट मटेरियल विल बी 3x, तो 3 × x की जगह 100, 300 मीटर आया। और इसी प्रकार से जो ट्राउजर मटेरियल है उसकी जो लेंथ है वो कैसे आएगी, 2x, तो 2 × 100 200 मीटर आ गया। तो इस प्रकार से बच्चों ये क्वेश्चन था। तो थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस वाले जो फॉर्मूले हैं वो अच्छे से नोट करके समझ लेंगे, ठीक है।